हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ और बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसका बहुत टाइम से अंदेशा था और मैंने आपको कहा था कि मुझे लगता है, पर आरबीआई ने कहा था कि ऐसा नहीं होगा। और देखते हैं क्या होता है। रेपो रेट बढ़ा दी गई है, गवर्नमेंट ने रेपो रेट फिर से बढ़ाई है। इसका मतलब जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट और स्टेप्स ले रही है। गवर्नमेंट ने अभी बोला था 3-4 दिन पहले ही आरबीआई से निकल के आया था कि इन्फ्लेशन अभी के टाइम पे कंट्रोल में है। और मुझे शक था कि मेरे को पता था कि ऐसा होगा और बढ़ा दिया गया है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, क्या रिसेशन आता है या नहीं आता। हमारी गवर्नमेंट का तो कहना है कि भाई सर्वे के हिसाब से, इसके हिसाब से 0% चांसेस है हमारा देश रिसेशन के अंदर आएगा। पर देखते हैं, यूके वालों का तो कहना है कि भाई वो रिसेशन में आ सकता है और ये सबसे बड़ा रिसेशन हो सकता है उनका आने वाले टाइम के अंदर। अब वो तो मान रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है, उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है और उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाया है हमारे कंपैरिजन में। पर वो मान रहे हैं इस बात को कि रिसेशन आ सकता है, पर हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही है। अब देखते हैं कि अगर गवर्नमेंट कुछ तो सोच समझ के कह रही होगी कि नहीं आएगा। और अगर मैं आरबीआई की बात करके चलूं तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.2 कहा जा रहा है उनके हिसाब से। ये रियल जीडीपी रेट है। तो भाई देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर जीडीपी नेगेटिव नहीं जाती है 2 क्वार्टर तक तो आप रिसेशन में नहीं आए हो, टेक्निकल रिसेशन में नहीं आए हो। ग्लोबल रिसेशन आ सकता है, इंडिया शायद रिसेशन में ना आए, ग्रोथ रेट बहुत नीचे हो सकती है, ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है। अगली खबर एक फेक न्यूज की है। एलॉन मस्क की एक खबर फैल रही थी कि वो टेक्सास के अंदर अपना खुद का पर्सनल एयरपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट सब कह रही है कि भाई वो फेक न्यूज थी, ये रियल नहीं था। अगली खबर एटर्नल्स की है, मूवी की बात नहीं कर रहा हूं। जो जोमैटो रीस्ट्रक्चरिंग की बात चल रही है, बेसिकली कुछ टाइम पहले खबर निकल के आई थी, जो जोमैटो की जितनी भी एक्विजिशंस है उन सबकी एक पेरेंट कंपनी बनाएगी, उसका नाम में एटर्नल्स रखेंगे। और वो इंटरनल क्लियर किया गया था, ये चीज इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए है ताकि वो बात करी जा सके जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज एटर्नल्स के अंदर आएगी। उसके बाद कहने लग गए कि भाई इसकी रीस्ट्रक्चरिंग होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ होगा। अब जो सेबी था उन्होंने भी पूछा भाई जोमैटो वालों से क्या सीन है, क्योंकि भाई लिस्टेड कंपनी है, आप रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बताओ हमको सारी की सारी। अब जोमैटो की तरफ से निकल के आया है कि ऐसा नहीं है, हमने कुछ नहीं स्टेप ले रहे हैं, ये इंटरनल डिस्कशन पे हुआ है अभी तक। अगली खबर हांगकांग से है। तो भाई एक कंपनी जो यूएस में लिस्ट हुई वो बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। कंपनी का नाम है AMTD डिजिटल। उनके शेयर्स 32,000% ग्रो कर चुके हैं पिछले 3 हफ्ते के अंदर। न्यूयॉर्क के ऊपर ये लिस्ट हुए हैं। अभी इनका ऑलमोस्ट आधे के प्राइस घट चुका है, फिर भी ये गोल्डमैन सैक्स से ऊपर आते हैं। मजे की बात यह है कि अगर हम के रेवेन्यू की बात करके चले तो रेवेन्यू इनका $25 मिलियन ही है। अगर अप्रैल 2021 तक की बात करके चलते हैं तो मतलब कुछ भी चल रहा है, लोग कहीं पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं बिना कुछ सोचे समझे। ये प्रूफ है उस चीज का। अगली खबर डाबर की है। तो डाबर का Q1 का जो प्रॉफिट है वो 441 करोड़ पहुंच गया, वो बढ़ गया बेसिकली। और इनका जो रेवेन्यू है वो 8% से ज्यादा बढ़ा है। अगली खबर टेंसेंट की है। तो वो यूबीसॉफ्ट में अपना शेयर बढ़ा रहे हैं। ये असैसिन क्रीड जो गेम बनाते हैं वो वाली कंपनी है। इन्होंने पहले 5% एक्वायर कर रखा था, अब ये स्टेक बढ़ा रहे हैं। इनको अपॉर्चुनिटी लग रही है तभी अपने स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करते हो? आपको लगता है ये बढ़ेगी, आप कंपनी से शेयर क्यों निकालते हो? आपको लगता है घटेगी। अगली खबर भारती एयरटेल की है। तो उनका कहना है 5G रोल आउट कर देंगे 1 ही महीने के अंदर। इक्विपमेंट का सारा काम हो गया, स्पेक्ट्रम उनको मिल गया है। अब देखते हैं कब तक 5G मिलता है और क्या 5G की स्पीड ठीक आती है, या 5G आने से 4G की स्पीड ठीक आती है फिर नहीं आती है। मैंने बहुत बार पूछा है आप लोगों से और बहुत बार लोगों ने बताया है ये वाली बात कि नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा आता है अभी के टाइम पे। ये हम 4G यूज़ करते हैं, हमको मिलती 3G वाली स्पीड है और कई जगहों पे तो नेट भी ढंग से नहीं चलते। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज़ लाइक का बटन दबा दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और मैं ऐसे ही बिजनेस न्यूज़ आप लोगों के लिए लाता रहता। अगली खबर राजस्थान गवर्नमेंट की है। तो उनका एक समिट होने वाला है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022। इनके मिनिस्टर का कहना है 3,000 से ज्यादा डेलीगेट आने वाले हैं और 10 लाख करोड़ से ज्यादा लोगों से बात चल रही है। मतलब इतने रुपए की बात चल रही है इन्वेस्टमेंट की, बहुत बड़ी चीज है। और ये स्टार्टअप वार्टअप ये चीजें बन रही है ना, मॉडर्नाइजेशन, ये स्टेट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है अगर इसको ढंग से कोई स्टेट वाले ढंग से ऑपरेट करें। अगली खबर गोल्ड के प्राइसेस की है। तो हमको कुछ टाइम पहले पता लगा था कि इंडिया के अंदर गोल्ड के प्राइसेस उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना ग्लोबली बढ़ रहे हैं, पर अभी रिपोर्ट्स निकल के आई है इंडिया के गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। और अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करके चलता हूं तो उनका प्राइस 10% तक घट सकता है क्योंकि डिमांड घट रही है। तो ये अच्छी चीज़ है, देखा जाए तो क्रूड ऑयल का प्राइस घटेगा और अगर रिसेशन आता है तो ये चीज़ नीचे रहेगी, तो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा।
अगली खबर अडानी एंटरप्राइजेस की है, तो उनका Q1 का आ गया है रिजल्ट। प्रॉफिट 76% बढ़ा है, 469 करोड़ पे पहुंच गया है, और उनका रेवेन्यू 223% बढ़ा है। तो चलो ज्यादा मान के चलते हैं 500 करोड़। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है देख लो, जो भी है अभी मार्केट के अंदर, क्या इतना वर्थ है या फिर नहीं है। अगली खबर वॉलमार्ट की है, तो वॉलमार्ट ने अपने 200 कॉर्पोरेट जॉब्स को हटाया है और कह रहे हैं कि भाई रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। ये रीस्ट्रक्चरिंग वर्ड बन गया है ना लोगों को निकालने के लिए, ये बहुत बढ़िया वर्ड बनाया गया है। अगली खबर इंडिगो की है, तो भाई इंडिगो एक नई चीज लेके आ रहा है और ये टेस्ट हो रहा है। अगर आप फ्लाइट में जाते हो तो एक साइड से आप चढ़ते हो और दूसरी साइड से उतरते हो, मतलब 2 गेट है, असली में 3 गेट होते हैं। अब तीनों गेट को ऑपरेशनल किया जाएगा ताकि जो जल्दी लोगों को चढ़ाया जा सके, जल्दी उतारा जा सके। अगली खबर टाइगर ग्लोबल की है, तो उन्होंने 18 करोड़ से ज्यादा जोमैटो के शेयर्स बेच दिए हैं, अपना स्टेक कर दिया आधा। इससे पहले उबर वालों की भी खबर निकल के आई थी, उबर वालों ने भी ये किया है। तो यहां पे एक और सिग्नल जा रहा है, अगर कोई किसी कंपनी के शेयर बेचता है तो मतलब कंपनी शायद अच्छा नहीं कर रही है, तो जोमैटो शायद अच्छा नहीं कर रहा है, इतने बड़े बड़े लोग सोच रहे हैं। अगली खबर पेटीएम पेमेंट्स की है, तो भाई पेटीएम पेमेंट्स काम नहीं कर रहा है, बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है, और अब कंपनी का भी ये कहना है कि जो भी इशू है उसको हम जल्दी से रिजॉल्व कर रहे हैं। तो भाई जिन्होंने अपना पेटीएम पेमेंट्स के अंदर बैंक में सब कुछ उस पर रिलाई कर रहे हैं, वो तो बेचारे फंस के रह जाएंगे उनको कभी जरूरत पड़े तो यहाँ पे एक लर्निंग निकल के आती है, मल्टीपल अकाउंट्स होने चाहिए। बहुत सारे मेरे जान पहचान वाले लोग हैं जिनका खाली पेटीएम में अकाउंट और कहीं अकाउंट नहीं है, और कैश भी नहीं रखते, यूपीआई पे जिंदगी जीते हैं कि ठीक है यूपीआई पे काम हो ही जाता है, और सर्वर डाउन हो जाए तो आपका सारा काम रुक सकता है। अगली खबर एलॉन मस्क की है, तो एलॉन मस्क ने ल्यूसिड जो उनके कॉम्पिटिटर है उनसे मजे लिए हैं। उन्होंने बोला है कि जितनी ये साल में गाड़ियां निकालते हैं उससे ज्यादा तो मेरे बच्चे हैं। तो बेसिकली जो कंपनी है उन्होंने खाली 679 कार्स निकाली है, और एलॉन मस्क जो टेस्ला है वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ निकालते हैं, तो इस चक्कर में मजे ले रहे थे वो कि जितनी गाड़ियाँ निकालते हैं उससे ज़्यादा तो मेरे बच्चे हैं। एलॉन मस्क के बहुत सारे बच्चे हैं वैसे। अगली खबर इसरो की है, तो वो 50 लाख का एड प्रोवाइड करने वाला है 6 स्टार्टअप्स को R&D पर्पसेस के लिए। कुछ टाइम पहले इसरो ने क्लियर किया है कि भाई हम भी एलॉन मस्क बनाएंगे इंडिया के अंदर, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इंडिया से स्पेस स्टार्टअप्स बने और वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, मजा आ जाएगा यार। मैं तो दिल से चाहता हूँ ये चीज, क्योंकि अगर स्पेस स्टार्टअप बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा, तभी तो मेरा जो भटूरे छोले वाला आइडिया है चांद के ऊपर, तभी तो वो स्केल हो पाएगा ना। बाकी फ्रेंचाइजी अभी भी ओपन है उसकी, किसी को लेनी हो तो बता देना। अगली खबर पीयूष गोयल जी की है, उन्होंने बताया 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हुई है 2022 के अंदर। क्या आपकी स्टार्टअप भी उनमें से एक है? अगली खबर बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, डंजो ने ONDC को कर दिया है ज्वाइन। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। कोई नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे आपके हिसाब से बड़ी बात क्यों हो गई है। जिनको ONDC नहीं पता, मैंने ONDC की एक वीडियो बनाई थी जब इनिशियली लॉन्च हुआ था, और वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, तब आपको बेटर ये चीज समझ में आएगी। अब क्या होगा, जैसे UPI है वैसे ही एक ई-कॉमर्स का उन्होंने पूरा प्लेटफॉर्म बना दिया, जो कि आपके पेटीएम वेटीएम सारी ऐप के अंदर काम कर रहा है। तो इसके लिए आपको जो भी वेंडर है, कोई रेस्टोरेंट वाला, उसको एक्स्ट्रा पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब दिक्कत ये आ रही थी रेस्टोरेंट ओनर को, वो जिस चक्कर में जोमेटो में जुड़े हुए थे कि भाई ठीक है ऑर्डर तो बंदा कर लेगा पर डिलीवर कैसे होगा। तो डंजो के पास में अपना पूरा नेटवर्क है ही, वही स्विगी विगी वाला काम कर रहे हैं। तो डंजो अगर आ जाएगा तो डिलीवरी भी फास्ट हो जाएगी, बढ़िया चीज है। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।